तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट इससे पहले मैं आपको कुछ पुरानी बातें रिकॉल कराना चाहता हूँ। इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो लेक्चर में हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वहां पर हमने पढ़ा था कि कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सको उसे आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हो, ठीक है। जैसे आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो तो डिस्टेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है। आप स्पीड को मेजर कर सकते हो तो स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। उसी तरह आप टाइम को मेजर कर सकते हो, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। एरिया को मेजर कर सकते हो, एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा अभी, याद आ गया होगा अभी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके। अब एक बात याद रखना कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कुछ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन एनी टू फिजिकल क्वांटिटी। इतना क्लियर है? अब वो रिलेशन कैसा होगा? तो वो रिलेशन दो टाइप का हो सकता है। या तो दो क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन हो, या फिर दो क्वांटिटीज के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन हो। इन दोनों में से कोई भी एक रिलेशन हो सकता है। अब मैं आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन दोनों रिलेशन के बारे में समझाऊंगा। ध्यान से देखो। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन के रिलेशन के बारे में। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेकर आया हूं। आओ जरा इस एग्जांपल को ध्यान से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है। इस सर्कल का कुछ ना तो कुछ रेडियस होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि सर्कल का रेडियस है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 14 सेंटीमीटर आपने मेजर किया है, यानी कि रेडियस एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी मिल गया। अब एक बात बताओ, इस सर्कल का कुछ एरिया भी होगा, इस सर्कल का कुछ एरिया भी होगा। चलो मेजर कर लेते हैं। तो इस सर्कल का कुछ एरिया बन रहा है, ठीक है। और अज्यूम करते हैं कि वो एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा यहाँ तक? ओके। तो यहाँ पर आपको दूसरा फिजिकल क्वांटिटी भी मिल गया, दैट इज एरिया। तो यहाँ पर दो फिजिकल क्वांटिटी है आपके सामने। एक है रेडियस जो कि फिलहाल 14 सेंटीमीटर है, और दूसरा है एरिया जो कि फिलहाल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाउ मैं चेक करता हूं इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है। तो इसे चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं, जरा ध्यान से देखो। मैं क्या करता हूं ना, मैं एक दूसरा सर्कल अज्यूम करता हूं और उस सर्कल का रेडियस कम कर देता हूं, पहले से कम कर देता हूं। तो पहले रेडियस कितना था? 14 सेंटीमीटर। अब मैं रेडियस को कितना कर देता हूं? 7 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर है। ओके। तो इस रेडियस की वजह से कुछ इस सर्कल का एरिया बनेगा। जब मैं मेजर करता हूं तो मैं ये फाइंड करता हूं कि इस सर्कल का एरिया बनता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये नोटिस करोगे कि रेडियस के कम करने से, ध्यान से देखो, रेडियस के कम करने की वजह से एरिया भी क्या हो गया? कम। आपने नोटिस किया? रेडियस को जैसे ही आपने कम किया, आपका एरिया भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया? कम हो गया। चलो, ये आपका सबसे पहला ऑब्जर्वेशन था। ना वापस से हम आ जाते हैं पहले वाले सर्कल के ऊपर, जहां पे रेडियस है 14 सेंटीमीटर और एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं मेरे रेडियस को इंक्रीज करता हूं। तो यहाँ पर ये आपको बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे मैंने रेडियस को इंक्रीज कर दिया है। तो अब मेरा रेडियस हो गया है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 21 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ 21 सेंटीमीटर बोलोगे, रेडियस है ना, एरिया थोड़ी है। ठीक है, तो अब आपका रेडियस कितना है? 21 सेंटीमीटर है। पहले से आपका रेडियस देख चुके हो आप, बढ़ चुका है ना। पहले 14 सेंटीमीटर था, अब आपका रेडियस हो गया है 21 सेंटीमीटर। आई होप इतना क्लियर है? पक्का? ओके। अब इस रेडियस की वजह से चेक करते हैं आपका एरिया कितना होगा। तो आप ये मेजर करोगे, मेजर करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो आपका एरिया है वो एरिया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आपका एरिया बढ़ा? चेक कर लो। आपका पहले एरिया था 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब आपका एरिया बढ़ गया है और 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ? रेडियस के बढ़ने से एरिया बढ़ गया। इससे पहले क्या हुआ था? रेडियस के कम होने की वजह से एरिया कम हुआ था। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आप यहाँ पर यह ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब आप रेडियस को इंक्रीज करते हो तो आपका एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है ना। और जब आप रेडियस को डिक्रीज करते हो तो आपका एरिया भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसे टाइप का जो रिलेशन होता है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, या फिर एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरा क्वांटिटी अपने आप डिक्रीज हो जाए, ऐसे टाइप की जो दो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, हम बोल सकते हैं कि उन दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है।
तो यहाँ पर ये r यानी कि रेडियस और ये a यानी कि एरिया, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। बिकॉज रेडियस के इंक्रीज करने से एरिया ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है और रेडियस के डिक्रीज करने से एरिया ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के रिलेशन को मैथमेटिकली किस तरह लिखा जाता है जरा ये समझते हैं। तो हम लोग समझेंगे मैथमेटिकली इसे कैसे लिखें। तो याद रखना, आपका जो रेडियस है और जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसके लिए हम एक साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ये साइन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। ठीक है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन। जब दो फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं तो हम इस साइन का यूज करते हैं और इस साइन के जस्ट सामने ही दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं। यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है, पक्का, ओके। अब इसे यहाँ पर छोड़ो मत, अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व कैसे करते हैं आओ जरा ये समझते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है और यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाना है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी कोई इक्वेशन को देखोगे तो उसमें आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन नहीं दिखेगा, बल्कि आपको वहां पर इज इक्वल्स टू का साइन दिखेगा, है ना। तो आपको ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है। तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक रूल है, जो रूल आपको याद रखना है। वो रूल क्या है, रिदम है। ध्यान से सुनो, बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप ये r लिख दो जो पहले से था। अब वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ क्या करना है और जरा वो समझते हैं। ध्यान से देखो, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, रूल सुनो, रूल सुनो। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ और कांस्टेंट से करो मल्टीप्लाई। अब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किससे करूं, तो आपको कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद जो आपने क्वांटिटी लिखा था उस क्वांटिटी के साथ। यहाँ पर आपने a लिखा है ना, तो आपको a के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किसे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट को। तो वापस एक बार मैं बोल देता हूँ आपका रूल, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से हटा दो, उसके जगह पे इज इक्वल्स टू का साइन लगाओ और इसके बाद यहाँ पर जो आपका फिजिकल क्वांटिटी था उसके साथ आप एक कांस्टेंट को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। क्लियर रहेगा, पक्का, कोई डाउट यहाँ पर नहीं है, ओके। अब ये जो आपको यहाँ पर कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, इस कांस्टेंट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ओके। अब हम लोग समझते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या होता है। तो अब आपको यहाँ पर ये एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, यस, और यहाँ पर उसके सामने एक लड़का खड़ा आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इस लड़के और इस एम्बुलेंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है s। ठीक है, तो ये डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हो, यस, तो वो है आपका सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो एम्बुलेंस है, ये एम्बुलेंस जब चलती है ना तो सायरन की आवाज आती है। किसकी आवाज आती है, सायरन की आवाज आती है। तो सायरन का जो लाउडनेस है उस लाउडनेस को भी आप मेजर कर सकते हो। वो जो सायरन है उसकी जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को भी आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। ठीक है, तो जो लाउडनेस है वो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वो लाउडनेस और ये डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में, इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन है ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं इस एम्बुलेंस को आगे की तरफ बढ़ाता हूं। ठीक है, तो आप ये नोटिस करोगे यहाँ पर कि जैसे जैसे एम्बुलेंस आगे की तरफ जा रही है, जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कम हो रहा है और लाउडनेस देखो बढ़ रहा है। यस, फील हुआ आपको, जो एम्बुलेंस के सायरन की लाउडनेस है वो लाउडनेस बढ़ रही है। जैसे जैसे एम्बुलेंस आपके पास आ रही है, एम्बुलेंस और आपके बीच का डिस्टेंस कम होता है और जो लाउडनेस है वो लाउडनेस बढ़ता है। या फील कर पाए, पक्का, ओके। और जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। अब अगर एम्बुलेंस आपके पास आई और पास से दूर जाने लगी तो आप ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे एम्बुलेंस और आपके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे लाउडनेस कम होगा, वैसे वैसे लाउडनेस क्या होगा, कम होगा। ये आपने फील किया क्या, ये आपने फील किया, यस। तो यहाँ पर इस एग्जांपल से आपको क्या समझ में आया, इस एग्जांपल से आपको लाउडनेस और डिस्टेंस इनके बीच का रिलेशन समझ में आया। ठीक है, आपको यहाँ पे लाउडनेस और डिस्टेंस इसके बीच का रिलेशन समझ में आया। आपको ये समझ में आया कि जब डिस्टेंस बढ़ता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का तो लाउडनेस कम होता है ना। जब ये जो एम्बुलेंस थी वो इस लड़के से दूर जा रही थी, यानी कि जब डिस्टेंस बढ़ रहा था तब लाउडनेस कम होने लगा, यानी डिस्टेंस के बढ़ने से लाउडनेस कम हुआ। और जब डिस्टेंस कम हो रहा था यानी कि एम्बुलेंस इस लड़के के पास आ रही थी तब आपने ये नोटिस किया कि लाउडनेस बढ़ रहा था। लाउडनेस क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो यहाँ पर आप ये नोटिस कर रहे हो कि एक फिजिकल क्वांटिटी के कम होने से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी बढ़ रहा है और एक फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा फिजिकल क्वांटिटी कम हो रहा है।
आप ये नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ पे कुछ अपोजिट काम हो रहा है। तो ऐसा जो रिलेशन होता है इसे हम लोग कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन याद है, इसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ रहा था और एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरा क्वांटिटी भी कम हो रहा था। बट यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शन के केस में एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा कम हो जाता है ऑटोमेटिकली, और अगर एक क्वांटिटी कम होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, अपोजिट होता है। समझ में आ रहा है आपको पक्का? चलो इसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि L जो है यानी कि जो लाउडनेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है डिस्टेंस के, है ना। तो इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं हम लोग। ये आपने L लिखा यहाँ पे, लाउडनेस इनवर्सली प्रोपोर्शन है ना, ये जो आपको साइन दिख रहा है इस साइन को प्रोपोर्शनलिटी साइन कहते हैं। और यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शन है तो आपको इस साइन के नीचे साइड लिखना है आपका दूसरा फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपने डिस्टेंस को इस साइन के नीचे साइड लिखा है, देखो इसे ऐसे, ठीक है, 1 अपॉन में फिर लिखा है। अगर ये s डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता तो इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के सामने आप लिखते s, बट क्योंकि ये s इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसलिए आप इस प्रोपोर्शनलिटी साइन के नीचे s लिख रहे हो। इतना क्लियर है? देखो मैं बहुत डिटेल में बात कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें पक्का? ओके, नाउ हमें क्या करना है ना, हमें इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना है ना। तो याद करो मैंने आपको रूल बताया था, सेम रूल है जो पहले था। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इज इक्वल्स टू लगाओ और कांस्टेंट से करो मल्टीप्लाई। देखो सबसे पहले तो आप ये L जो है इस L को वैसे लिख दो, ठीक है। अब वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको नहीं लिखना, बल्कि आपको प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, वहां पर इज इक्वल्स टू लगाना है और कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। बट किससे? 1 अपॉन s से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो 1 अपॉन s और इस 1 अपॉन s से कांस्टेंट k को कर दो मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये कांस्टेंट k क्या है? ये कांस्टेंट k जो है ये है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है आपका? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्लियर रहेगा? सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो मैंने आपको चीज बताई है ये आपको आगे बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे कंसेप्ट को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलो बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।